किशोर अवस्था जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है, बेटा बेटी बच्चे और बच्ची की। किशोर अवस्था में जो बालक सध गए, अकेले विदेश देश कहीं जा सकते, कोई कलयुग उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और इस उम्र में बेटा बेटी थोड़े से फिसल गए तो ब्रह्मा भी उनको मरते दम तक सुधार नहीं पाएगा, उनको बिगड़ के ही रहना पड़े। ये सबसे मूल्यवान उम्र है। ये चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। जगत के माता पिता हैं श्री सीता जी और भगवान श्री राम, राम जानकी। चरित्र करके दिखाया जाता है, लीला का दर्शन किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है, और राम ने जो किया है वो करणीय है। कृष्ण ने जो किया है अगर वो करने लग जाओगे तो गली गली में ठोके जाओगे। कृष्ण ने जो कहा है कुरुक्षेत्र में वो करणीय। राम ने जो किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांग करें, ये करने का है। उन्होंने जो कहा है, यदा यदा धर्म स परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्ट, ये हम नहीं कर सकते। तो राम का, जानकी जी का ये चरित्र है। भगवान गुरु पूजा के लिए आए। दोनों की उम्र क्या है? किशोर अवस्था। जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर आयु, किशोर अवस्था। इसमें जो बालक बेटी बेटा सध गए, कोई हिला नहीं पाएगा। इसमें जो स्लिप हो गए, डगमगा गए, बुढ़ापे तक उनको कोई सुधार नहीं पाएगा। जीवन में 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्र होते हैं। प्रति 7वें वर्ष शारीरिक और मानसिक कुछ न कुछ अंतर शरीर में आता है। जन्म से लेकर 7 वर्ष के बालक को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है। जो शुशु करता हो उसे शिशु कहते हैं। जन्म से 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु बाल, बाल शाखाएं, बाल मंदिर, बाल सभा, बाल विद्या, बालक जिसको बोलते, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, बालक है। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु किशोर अवस्था, ये सबसे मूल्यवान उम्र है। इस उम्र में जो भी स्लिप हुआ उसे विधाता नहीं बचा पाएगा। जो सद गया उसे कोई कलयुग छू नहीं पाएगा। 14 से 21 वर्ष की आयु सबसे मूल्यवान किशोर अवस्था। इसके बाद 4 चक्कर, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, युवावस्था। फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। किशोर अवस्था आते आते शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है, अंगों में भी, बुद्धि में भी, सोच विचार में भी, आचरण और व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। शरीर में तेज बनने लगता है, शरीर में, बुद्धि में उद्दंडता, उच्छृंखलता आने लगती है। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है। माता पिता से आंख छुपाकर जाने आने की इच्छा होने लगती है। अंधेरे में जाना पसंद आने लगता है। ये किशोर अवस्था है। इसमें बच्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उम्र में बेटा बेटी आंखों से ओझल हो गए, कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान श्री राम गुरु पूजा के लिए आए। गुरु कोई शरीरधारी मनुष्य नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने धर्म, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने शिखर। ये जो पुल्लिंग के सद्गुण है, गुरु के प्रतीक है। गौरी केवल शंकर जी की धर्म पत्नी ही नहीं है। गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने प्रेम, गौरी माने चरित्र, गौरी माने समर्पण, गौरी माने सेवा। ये जो स्त्रीलिंग के सारे सद्गुण हैं, ये गौरी के प्रतीक है। ये जीवन में विकसित होने चाहिए। सारी दुनिया की संपूर्ण ताकतें भारत की किशोर अवस्था के बेटा बेटियों को नष्ट करने में लगी है। और किसी भी समाज के इस किशोर पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के बेटा बेटियों को, बच्चों को बिगाड़ना हो, नष्ट करना, किसी भी देश की धर्म संस्कृति समाज को नष्ट भ्रष्ट करना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं। उस समाज की 3 चीज़ें बिगाड़ दीजिए, वो समाज कितना भी उच्च स्तर का होगा वो नष्ट हो जाएगा।
वो परिवार कितने भी उच्च स्तर का होगा वो परिवार नष्ट हो जाएगा। वो संस्कृति कितने भी उच्च स्तर की होगी वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। 3 चीज़ बिगाड़ दीजिए उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, उसका भेष बिगाड़ दीजिए और उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। और भारत पर तीनों पर ही भारत में भयंकर आक्रमण है। कोई बालक चौके का बना हुआ भोजन करने को तैयार नहीं है। सड़ा हुआ, गला हुआ, बुसा हुआ जब कब का पैकिंग का भोजन, रोने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे। माता पिता भी फिर सिर झुका लेते, उसी कूड़े कचरे को खिलाना शुरू कर देते। भोजन गया। भाषा, अपनी भाषा कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारी बहनें तो बड़े ठसक से कहते मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। अब इनसे पूछो इनका मजबूत क्या है? जीभ मजबूत क्या है? हिंदुस्तान का व्यक्ति कहता है मेरी हिंदी कमजोर है, फिर क्या मजबूत है आपका? भाषा गई। मैं जानता हूं कि आज शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है, विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, टेक्नोलॉजी की भाषा अंग्रेजी है, डॉक्टरी की भाषा, चिकित्सा की भाषा अंग्रेजी है। मैं ये जानता हूं, लेकिन घर में, बच्चों में, परिवार में, घर में तो अपनी भाषा बोली जा सकती है। मित्रों में, परिवार में, माता पिता के साथ वहां तो अपनी भाषा बोली जा सकती है। तो भाषा बिगड़ी, भोजन बिगड़ा और भेष का तो भगवान ही मालिक है। वेश देखो, न हंसने का मन करता है न रोने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे पहले रेलवे स्टेशनों पर जनरल वो होता था ना, मुसाफिर खाना क्या कहते हैं उसे, जिसमें यात्री टिकते, क्या कहते हैं? प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय जो होता था जनरल, उसका, उसमें आपने देखे होंगे फटे चिथड़े पहने हुए, चीर लटक रही है, पैंट इधर सरक रही है, आधी उतर रही है, यहाँ से कुर्ता फटा हुआ है, इधर ये फटा, इधर ये फटा, ऐसे घिसटता हुआ जा रहा है। आज आप बड़े बड़े करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियों को देखेंगे, यहाँ थेगड़ी, 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 एक पैर लंबा एक पैर छोटा, एकदम पूरे जैसे सारी दुनिया के भिखारी यही इकट्ठे करके रख दिए हैं क्या। और ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के परिवारों के बेटा बेटी, वेश का तो सत्यानाश ही कर दिया। मैंने एक साधु से पूछा, बड़े वयोवृद्ध थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। मैंने कहा बाबा जी एक बात बताई, तेरे करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियां बच्चे ये फटे चिथड़े क्यों पहने? पहले मैंने सुना है नए लाएंगे, फिर फाड़ेंगे, फिर उनमें थेगड़ी लगाएंगे, फिर उनमें थेगड़ी लगाएंगे, पूरे थान को काटते, चीर बनाते उनकी, फिर उनको जॉइंट करते, जोड़ते पूरा का पूरा। तो मैंने पूछा कितने अरबपति करोड़पति परिवारों के बच्चे ये ऐसे कपड़े फटे चिथड़े क्यों पहनते? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान का यहाँ न्याय है। इन्होंने पिछले जन्म में समाज को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। भगवान ने कहा है कि तुमको भले ही अरबपति परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन पहनने को तुमको चिथड़े ही मिलेंगे, साबित कपड़ा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। थेगड़ी ही लोग। वेश का बहुत बड़ा परिणाम हुआ करता है, वेश का मन के संस्कार पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ। एक बार मुझे एक पत्रकार ने पूछ लिया, क्या तिलक लगाने से भगवान मिल सकता है? बोले जी, तिलक लगाने से। मैंने जी लगा के देख, ये तिलक हमारा सामान्य बिंदी रही है, माताएं तिलक बिंदी लगाती है, सुहाग का चिन्ह है, ये हमारी सुरक्षा का, बहनों का कवच है। अगर माथे पर सुहाग की बिंदी है, अकेली जा सकती है बाजार में, कोई छेड़छाड़ का साहस नहीं कर सकता। मालूम है पतिदेव यही कहीं होंगे। ये हम सुहागिन गोपियां हैं, ये हमारे सुहाग का चिन्ह है। हमारे शरीर का पति मनुष्य हो सकता है, शरीरधारी प्राणों का पति परमात्मा ही हुआ करता है। हम लोग गाते हुए तुम हो प्राणपति, हम ये चिन्ह लगाते। और अगर माथे पर तिलक की बिंदी है, अश्लील मजाक नहीं कर सकते, भद्दी हरकत नहीं कर सकते, किसी बहन बेटी की ओर बुरी निगाह से देख नहीं सकते, माथे पर तिलक की बिंदी है, मदिरा की दुकान पर खड़े नहीं हो सकते, कोई और ऐसे वैसे काम नहीं कर सकते। या तो आपको मदिरा की दुकान छोड़नी पड़ेगी या माथे का तिलक बैठाना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। लगाओ, ये भारतीय जीवन दर्शन पूरा वैज्ञानिक है।
अब मैं कितना भी भाषण दूंगा तो अभी चलेगा नहीं, और फाड़ने कपड़े और फाड़ के पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं वर्ष में 4 बार जरूर प्रार्थना करूंगा। उस समय भारतीय वेश पहनिए। जब अपनी बहन से राखी बंधवाएं, भारतीय वेश पहनकर बनवाइए। जब बहन से द्योज का टीका करवाएं, भारतीय वेश पहनकर करवाइए। जब अपना जन्मदिन मनाएं, भारतीय वेश पहनकर मनाइए। और जब अपने शादी की वर्षगांठ मनाएं, भारतीय वेश पहनकर मनाइए। बाकी आप पहनिए मत पहनिए, जितना पहन रहे हो उसे भी छोड़ दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, लेकिन जो कथा सुनते हैं मेरे सामने बैठकर, उनसे तो मैं प्रार्थना कर ही सकता हूँ कि भाई बीज बचा लो, सत्यानाश तो हो ही रहा है, बीज बचा लो, कभी न कभी विधाता के काम आ जाएगा। अच्छा बीज है, बो दो इसको समाज के अंदर। तो दोनों ही भगवान स्वयं किशोर अवस्था में और जानकी जी किशोरी बाग में स्नान किया है। गौरी मंदिर में एक सखी ने देख लिया बाग में, और ये तो वो राजकुमार हैं जिन्होंने पूरे नगर को पागल कर दिया था अपने रूप माधुर्य से। दौड़ी गई, ओ जानकी, ओ जानकी, अरे ये देवी कहीं नहीं जा रही है, जल्दी चल। वो देवता इस समय बाग में आया। कौन है? बोले वही देखन बाग तुमर दुई आए, देखन बाग तुमर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन। वही दोनों राजकुमार इस समय बाग में हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं। सखी ने कहा, गुरु ने कहा, चलने लगी जानकी जी भगवान की ओर चली है। और जैसे ही चली तो उनके शरीर के जो आभूषण थे वो बजने लगे, कंकन किंकिन रूप और धुरसन। भगवान उसी दिशा की ओर देख रहे। लखन ये कौन आ रहा है? ऐसा लगता है कामदेव ने दुंदुभी बजा दी हो मेरे ऊपर आक्रमण कर। मानव मदन दुंदुभी दीनी, प्रभु टकटकी लगा कर देख रहे। देखो हम भगवान के दर्शन के लिए टकटकी लगाकर बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं। बड़ी भीड़ है, पर्दा लगा है, बिहारी जी पर्दे के अंदर हैं। हम हाथ जोड़े टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पुजारी जी कब पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें, ये सामान्य दर्शन है। भीतर गर्भगृह में ठाकुर जी बिहारी जी सजे हुए फूल बंगले में, पर्दा लगा हुआ है। आंगन में हम हाथ जोड़कर खड़े, पर्दे के पीछे बिहारी जी खड़े खड़े अकुला रहे हैं, परेशान हो रहे कि पुजारी कब मेरे पर्दे को हटाए और कब मैं विवेक विहार से आए हुए अपने भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा। भगवान हमको देखने के लिए लालाई, तो प्यार एक तरफा नहीं हुआ करता है बंधु, प्यार दुतरफा हुआ करता है। हमने तय किया है कि बार बार भाग भाग के हम आएंगे, तुमको कभी याद हमारी नहीं आएगी। और ये भी समझ लीजिए, आप अगर बिहारी जी बार बार जा रहे हैं, इसका अर्थ है बिहारी जी बार बार आपको पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, बिना उसके जा ही नहीं सकते आप। या जो बूढ़ी माताएं बैठी होंगी कोई 70-72 साल की, उनसे पूछो, वो कहती अरे आज मेरा बायां अंगूठा नोच रहा था, मैं सोच रहा कौन आएगा कौन आएगा, आज तो आ गया। आज मेरी बाईं आंख लहक रही थी, मैंने सोचा कोई ना कोई जरूर आएगा, तू आ। ये हमारे आत्मा के संकेत हुआ करते। भगवान इतने में तो सामने से जानकी जी आती दिखाई दे गई। भगवान ने लखन जी का हाथ पकड़, लखन मेरा तन तो तेरे पास खड़ा है, लेकिन अब मेरा मन तो जानकी जी के पास ही पहुंच गया। और ये सत्य है, भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरी बात सुनकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, नौजवानों को गलतफहमी हो सकती है।
जब भगवान बाग में जाकर आकर्षित हो सकते हैं तो हम पार्क में जाकर क्यों नहीं आकर्षित हो सके। इसलिए भगवान ने तुरंत सावधान कर दिया, लखन मैं इसके लौकिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं, जास बिलोक अलौकिक शोभा। ये पूरी चर्चा अलौकिक देह धर्म के ऊपर की है। और आज के युग में भी बड़ा भाई कभी छोटे भाई से ऐसी चर्चा नहीं करता। बहन से तो कर लेता होगा, बता देता होगा, छोटे भाई से नहीं करता। लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, भगवान कह रहे हैं मेरा तन तेरे पास है, लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास पहुंच। क्यों? लक्ष्मण जी परम वैरागी हैं। जीवन में कभी लक्ष्मण जी ने जानकी जी को भाभी कहकर नहीं बोला, कभी लक्ष्मण जी ने जानकी जी का चेहरा नहीं देखा। ये कब पता लगा? जब रावण जानकी जी का अपहरण करके ले गया और भगवान खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव से मिलन हुआ, तो सुग्रीव ने कहा भगवान हम लोग यहाँ बैठे थे, रावण किसी महिला को लेकर जा रहा था, वो चीख चीख कर रो रही थी, उन्होंने हमको देखकर आभूषण गिरा दिए, हमने वो संभाल के रखे, आप पहचान लीजिए जानकी जी के हैं या और किसी के होंगे, आप देखिए। तो लाए, दिखा, लखन ये देखो शीश फूल मेरी जानकी जी का है क्या? ये कर्ण फूल मेरी जानकी जी का है क्या? ये नथ मेरी जानकी जी की है क्या? ये गले का हार? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले। क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जाना, मैं केवल माँ के बिछिया पहचान सकता हूँ, मैंने माँ का चेहरा ही नहीं देखा। इतने बड़े वैरागी लक्ष्मण जी से बात करने में भगवान को कोई संकोच नहीं। भगवान टकटकी लगा कर देख रहा। मैंने पहले भी शायद सुनाया होगा, सूरदास जी के जीवन की घटना आती है। सूरदास जी जन्मांध थे, तो सायंकाल संध्या आरती, शयन आरती का दर्शन करने जतिपुरा जाया करते थे। और ये दूर रहते थे, परासोली से जतिपुरा कई किलोमीटर दूर है। अंधे व्यक्ति तो लालटेन हाथ में ले जाते थे, जानते थे मुझे तो नहीं दिखाई देगा कि लालटेन के प्रकाश में कोई टकराएगा नहीं, और सबसे पीछे मंदिर में बैठ जाएं, लालटेन जली हुई रखे। जैसे पुजारी पर्दा हटाए, घंटा बजे, आरती का लोग खड़े होकर जय जयकार करें, आरती शुरू, तो कंधे पर लालटेन रखे, जोर जोर से नारे लगाए, जय हो गिरिराज जी की, जय हो गिरिराज जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो श्रीनाथ जी। एक सज्जन कोई दिल्ली के रहे होंगे, पश्चिमी दिल्ली के होंगे, पूर्व के तो नहीं थे। उन्होंने कहा बाबा हो तो अंधे, दिखाई तो कछु दे ना है, और हल्ला ऐसो मचाए रहे हो, या लालटेन रखवे से क्या फायदा है, तुम तो अंधे हो। सूरदास जी ने कहा भैया तू कोई नई बात तो बोल नहीं रहा है, सारी दुनिया जानती है मैं जन्मांधू, लेकिन ये तो जो मुझे उल्हाना दे रहा है कि लालटेन रखने से, हल्ला मचाने से क्या फायदा है, तुम्हें तो दिखाई दे नहीं रहा है। मुझे ही तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो लालटेन रख के इसीलिए हल्ला मचा रहा हूँ कि लालटेन की रोशनी में कम से कम श्रीनाथ जी को तो सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वहाँ खड़ा हुआ हल्ला मचा रहा है। तो भगवान हमसे हमारे दर्शन के लिए लालायित हो, ये भाव की पराकाष्ठा। और जब भगवान के भाल पर पसीने की बूंद देखी, जानकी जी घबरा गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, इनको तो पुष्प की कलियां तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। पुनः गई है भवानी के मंदिर में, गई भवानी भवन बहोरी, और इतनी रो रो कर वंदना की है जानकी जी ने। ये वंदना सभी बहनों को गानी चाहिए। अभी पिछले दिनों में कहा की कथा में था, एक बहन ने हमसे कहा कि जिनकी शादी नहीं हुए वो गाएं तो समझ में आता है, उनको मनोनुकूल पति मिलेंगे। हमको तो जैसे मिलने थे, माथे मढ़ने थे, वो तो मिल गए हमको, अब हमको गाने से क्या फ़ायदा। हमने कहा आप भी गाइए। पूछा क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा जिनकी शादी नहीं हुई, इसे गाने से उनको मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और शादीशुदा बहनें गाएंगी तो उनके पति उनके मनोनुकूल बन जाएंगे, हो जाएंगे। एक ही शिकायत है, सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, इसलिए मेरी भी सुने, सब गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश्वरी
चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सोन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सोन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी खसी माल मूरत मुस्कान, पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी। विनय में कितनी ताकत है, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनम्रता में ताकत है कि पत्थर भी मुस्करा दे, और हम अहंकार में रहते पड़ोसी भी देख के मुंह बिगाड़ लेता है, पड़ोसी भी बोलना नहीं चाहता है, विनम्र। और यहाँ से भगवान पूजा के पुष्प लेकर गुरुदेव के चरणों में जानकी जी भवन में, और आज प्रातःकाल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। सब देश विदेश के राजे महाराजे सब श्रृंगार कर करके दौड़े चले जा रहे हैं रंग भूमि की ओर। जनक जी ने सेवकों को दौड़ाया, जाओ सबको यथोचित स्थान दीजिए, आदर के साथ सबके बैठने की व्यवस्था करिए। इधर विश्वामित्र जी को न्योता आया है, ऋषिवर दोनों कुमारों को लेकर रंग भूमि पधारे, स्वयंवर का समय हो चुका है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण पहुँचे स्वयंवर में। सम मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तथा बंधु दो, बैठा रे महिपाल। सब लोग जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो राक्षस आए हुए थे मानव शरीर धारण करके, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो अहंकारी राजा बैठे हुए थे, भगवान उनको भयानक रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो सज्जन राजा बैठे हुए थे, भगवान को सगे संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और अब समाचार हुआ है, जनक जी को शतानंद जी ने कहा, राजन मुहूर्त आ गया, बस जानकी जी को बुलाइए। बहुत सुंदर श्रृंगार सखियों ने जानकी जी का किया है। अष्ट सखियां सहारा देकर भक्ति महारानी को, जानकी जी को मंडप में प्रवेश करा रहे हैं। और जब भक्ति देवी का प्रवेश हुआ, पूरी भक्ति की दिव्य सुगंध छा गई सारे वातावरण में। मधुर मधुर मंगल गीत गाते सखियां आगे बढ़ती जा रही हैं। गाइए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी,
सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। मंद मंद गति से, बिल्कुल धीरे 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 मधुर गीत, भक्ति की दिव्य सुगंध सारे पंडाल में भर गई। थोड़ा सिद्धांत समझिए, अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो शादी के समय उनको सिखाया जाता है, बेटा धीरे बोलना, धीरे चलना और धीरे खाना। आपने देखा होगा जिस बिटिया की शादी होती है ना, तो वो बहू बनकर जब ससुराल आती है तो कोई उससे पूछे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। कितने धीरे बोलती है, सरिता। और 6 महीने बाद देखो मोहल्ले वाले खड़े हो जाते हैं। धीरे बोलें, धीरे चलें। आपने देखा ना, डोली में से जब बहू उतारी जाती है तो 2-3 महिलाएं इधर से पकड़े रहती हैं, 2-3 महिलाएं इधर से, और कैसे अचक अचक धरती को कहीं लग न जाए। भले ही पीटी उषा को कौन शादी कर रहे, वो भी ऐसे ही चलेंगी ऐसे। और 6-8 महीने के बाद देखो कैसे धम्म ही धम्म मचाती है ना। पति ने कुछ बोला तो चिमटा लेके दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है एकदम। धीरे चलें, धीरे बोलें और धीरे खाएं। हैं, दूल्हा को भी देखा होगा ना आपने, कैसे टुकड़ा तोड़ता है, जैसे चिड़िया होती है ना, छोटा सा इतना इतना। अच्छा, पूरी थाली सपोर्टते नहीं है, छोड़ देते हैं, चाहे भूखे रह जाएं। पूड़ी भी छोड़ देंगे, खीर भी छोड़ देंगे, और 1-2 साल के बाद देखो रोल करके और उसी में आलू वालू भरे गप ही गप खाते चले जाते हैं एकदम। ये तो होगा चलो हंसी मजाक की बात, लेकिन ये आचरण अगर जीवन में रहता है तो बहुत आनंद का है। धीरे बोलें, धीरे चलें, धीरे खाएं, ये भक्ति की चाल है। भक्ति धीरे धीरे ही बढ़नी चाहिए। आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, क्षायेव मैत्री खलु सज्जना नाम। भक्ति भजन धीरे धीरे बढ़ाइए, देखा देखी मत करिए। सबकी शरीर की रचना स्थिति अलग अलग होती है। अगर हमको जल्दी जगने की आदत नहीं है तो पूरी नींद लीजिए, नहीं तो भजन में झोंके आएंगे। अगर हम चाय के आदी है तो पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो सर दर्द करेगा, पाठ करने में मन नहीं लगेगा। हरे राम 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 चाय, हरे राम चाय, यही करते रहोगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो 2 बिस्कुट ले लीजिए। किसी ने नहीं कहा है कि भूखे ही भजन हो सकता है, क्योंकि भोजन अवश्य करना होता है, उससे भी ज़्यादा अवश्य भजन होना चाहिए, इसलिए उसको माना गया है। लेकिन शरीर से झगड़ा मत करिए, जितना शरीर को अनुकूल पड़ता है उस हिसाब से भजन धीरे 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 बढ़ाई। कई लोग अनुष्ठान माताएं विशेषकर अनुष्ठान ले लेती हैं नवरात्रि में, 90% माताएं बीमार हो जाती हैं और फिर पतियों की नाक में दम कर देती हैं। जितना पैसा बचाया था भोजन में और उसमें, उससे 4 गुना पैसा दवाइयों में खर्च करा देती है। हमारे शरीर की जैसी स्थिति है, अगर सोफे पर बैठकर हो सकता है सोफे पर बैठकर करिए, पलंग पर लंबी टांग करके पीछे तकिया लगाकर आराम से हो सकता है, आराम से करिए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि धरती पर पालती मार कर बैठ कर ही भजन होता है। पहले कुछ होता ही नहीं था, इसलिए धरती पर बैठना पड़ता था। अब बढ़िया बढ़िया सोफे हमारे घरों में। कुल मिलाकर भजन होना चाहिए। ये बेकार के कर्मकांड में मत फंसिए, धीरे चलें, भजन धीरे धीरे। और दूसरे लता की प्रतीक है, भक्ति लता की प्रतीक है, ज्ञान वृक्ष का प्रतीक है।
ज्ञान को थोड़े दिन ही रक्षा करनी पड़ती है, पेड़ की थोड़े दिन रक्षा करनी पड़ती है, फिर वो अपना रक्षित हो जाता है। लेकिन बेल की रक्षा जीवन भर करनी पड़ती है। कोई जाली लगाकर, कोई कांटे लगाकर, कोई बाड़ लगाकर नहीं। विकार वासनाओं की बकरी पशु कुतर जाएंगे, खा जाएंगे, बच्चे ही तोड़ देंगे, अरे इतनी महंगी बेल लाए, देखो सत्यानाश हो। तो भजन की रक्षा भी चाहिए बंधु। मंत्र तो बहुत अच्छे गुरुदेव से ले लिया, पूजा पाठ भी बड़े मन से कर रहे थे, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने चले गए, विदेश सत्यानाश करे आए। सालों साल का भजन, साले के लड़के की शादी में चले गए, सत्यानाश कर आए। अरे फूफा जी, शादी कोई रोज रोज होती है, ले लो एक घूट गई। रक्षा भी करिए, कोई विकार वासना हमारे भजन को कुतर न जाए। भजन किसी न किसी के सहारे से, पेड़ खुद खड़ा रहता है लेकिन लता को सहारा देना पड़ता है, डंडे आदि का रस्सी से बांधनी पड़ती है या बांस लगाना पड़ता है। भजन किसी न किसी सदगुरु के सहारे से, उसके सानिध्य से, उसके मार्गदर्शन से ही करिए तो भजन फलित होगा। बैठी। और अब जनक जी के बंदी जनों ने लगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल भय पाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं। ये जो शंकर जी का कठोर धनुष है, राहु के समान है, और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और जानकी जी बिना किसी विचार के, किस जाति का, किस पाति का, कितनी बड़ी स्टेट का राजा है, किसी विचार के बिना वरमाला धारण करा देगी। प्रयत्न करो। जो मूढ़ राजा थे, अहंकार राजा थे, वो हाथ पैर मलने लगे। उसमें कुछ शरीफ राजा भी गए थे, दिल्ली के ही थे वो। उन्होंने कहा काय को उठक बैठक कर रहे हो, भगवान राम विराजमान है, धनुष वो तोड़ेंगे, लीला का दर्शन। आए कायर कमजोर कहीं के, हिम्मत नहीं तो आए क्यों थे? कहा कायर नहीं है, हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली सारी दुनिया को चौपट किए दे रही है। खबरदार, एक शब्द आगे बोला तो फिर क्या हो गया? डर गए? बोले नहीं, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले आए हम भी सीता जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर थे, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि जानकी जी धरती की बेटी है और हम धरती के मालिक हैं, भूपति हैं। ये भूमि की पुत्री है और हम भूपति हैं। इसका अर्थ है कि जानकी हमारी बिटिया हुई, और कोई भी पिता अपनी बेटी से अपना विवाह की इच्छा भी सोच ले, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता है? हमने तो इच्छा छोड़ ही दी। बोले अब काय के लिए बैठे हो? बोले कन्यादान के लिए। अब हम कन्यादान लेकर जाएंगे। लेकिन मूढ़ राजा चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट को बनाकर चले हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तिल भर भूम न सके छुड़ाई। फिर प्रार्थना करता है, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करण, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, कोई बात नहीं, किसी और से भी नहीं तोड़वा देना, 1.25 मन लड्डू मैं ही चढ़ाया करूँगा। सब राजा एक ही प्रार्थना करे, तोड़ूं तो मैं तोड़ूं, और मैं न तोड़ूं तो कोई और भी न तोड़े। और यही समाज का सोच है समस्याग्रस्त। समाज के अच्छे काम करें तो हम करें, और हम न करें तो किसी और को भी करने नहीं देंगे। इसलिए आपने देखा अच्छे काम का विरोध कभी बुरे लोग नहीं करते। अच्छे काम का विरोध हमेशा समाज के अच्छे लोग किया करते हैं। उनका अहंकार होता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से पैदा हो गए। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न। आजी भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न। ऐजी डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे।
10,000 राजा एक साथ धनुष, दौड़े गोस्वामी जी के पास। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, 10,000 राजा एक साथ? अगर मान लीजिए 10,000 राजा धनुष को उठा ही लेते तो क्या जानकी जी की चटनी बनवा के बांटते? आप क्या करते? बोले 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए नहीं चुपके थे, तो बोले दवाएं रखने के लिए चुपके थे कि किसी को नहीं उठाने देंगे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, बिना वैराग्य के सन्यासी कलंक माना गया है साधुता में, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब कल्पना करो जिस बाप की बिटिया कुंवारी रही जा रही हो, सब राजे निराश वापस लौट रहे हो, उस बाप पर क्या बीतेगी। डाइस पाकर जनक जी खड़े हो गए, ललकार कर बोले, ए देश देश के राजाओं महाराजाओं, अगर मुझे ये मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को वीरों से खाली कर दिया है, रहित कर दिया है, तो मैं कभी ये कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। खबरदार किसी ने अपने को वीर कहा, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन वही मैं जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है। समझदार राजा बोले, अरे अब तो उठ लो कछु, अब और बची है क्या सुनने के लिए? तुम जाओ, हम तो बैठे। अब तुम क्यों बैठे हो? बोले अब हमको आशा है। आशा काई की? बोले देखो राजा लड़की को तो कुंवारी घर में रखेगा नहीं, किसी न किसी बुजुर्ग से पूछेंगे कि अब बताओ क्या करूं, तो बुजुर्ग कोई न कोई सलाह दे देंगे, ऐसा करो बेटी का हाथ तो पीला करना ही है, वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। तो जनक जी ने सचिव को पूछा, मैंने इतना फटकार लगाई, राजा बैठे क्यों हैं? बोले महाराज अभी इनको आशा लगी है। आशा काई की? बोले वरमाला की। जनक जी फिर डाइस पर आ गए, एकदम कहे राजाओं खबरदार। राजा बोले क्या बात है? बोले ताजा हूं आस। आशा में बैठे हो ना जी? बोले आशा त्यागो। फिर क्या करें? बोले निज निज गृह जाओ। आशा त्यागो और अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो सब राजा खड़े होकर हल्ला मचाने लगे, क्यों लौट जाए? तो जनक जी ने कह दिया, लिखा न विधि वेदेहि विवाहु, लिखा न विधि वेदेहि विवाहु, लिखा न विधि वेदेहि। और बोलते बोलते ज्ञानी कभी रोता नहीं है, लेकिन ज्ञानी नहीं रो रहा, बेटी का बाप रो रहा है, हिलकी भर भर कर रोने लगे। मेरी बेटी के भाग्य में विधाता ने विवाह की मुहूर्त लिखा ही नहीं है, ताजा हूं आस। और वेदांत बोल दिया, आशा तृष्णा त्यागो तब भक्ति कर पाओगे। आशा छोड़ो, बाकी तो समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, प्रभु क्षमा करना, आज तक मैं आपके सामने बोलना नहीं, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहाँ आप विराजमान हो और वहाँ कोई कहते वीर विहीन वहीं में जानी, धरती वीरों से खाली है। अगर धनुष तोड़ना ही इनको वीरता का लक्षण दिखाई देता है, तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर गेंद की तरह, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर ये मैं नहीं कर पाया, मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाकर कहता हूं, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, शस्त्र स्पर्श नहीं करूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। सन्नाटा हो गया, लेकिन मन ही मन में भगवान मुस्कुरा रहे, बोले लखन बेटा और बोल, बहुत अच्छा बोला है। तो लक्ष्मण जी का प्रभु मैं लाल हो रहा हूं, आप कुछ बोल नहीं रहे। बोले तेरा लाल होना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले तेरे नाम ही लाल है। लखन पीला कहता है कोई, लखन हरा कहता है, लखन लाल कहते। और सुन लखन, तूने अपना काम किया है। क्या मतलब? बोले पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होता है, तो सूर्य उदित होने से पूर्व आकाश में लालिमा आया करती है, सूर्य बाद में उदित होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, सूर्य मैं प्रकट करूंगा। लेकिन तू क्या समझता है, जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बड़ी बुरी लगी, पर मैं क्या करता, गुरुजी जो बैठे हैं, जब तक गुरुजी न बोले। और ये विश्वामित्र जी को भी भूल समझ में आ गई, आसन से उठे और भगवान की पीठ थपथपा कर, राघव उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। अरे उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप।
उठो धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़े, नहीं गुरुजी धनुष तोड़ना नहीं, धनुष चढ़ाना है। बोले नहीं, चढ़ाया नहीं जाएगा, धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार चढ़ाया नहीं जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार उतना मजबूत होता है, अहंकार को बीच में से तोड़ा जाता है। और जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई बिल्कुल भगवान सहज उठे हैं, ठाड़े भये उठे सहज सुभाए, ठाड़े भये उठे सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठबली जुबान राज लजाए, ठबली जुबान राज लजाए। जैसे सिंह के किशोर बच्चे एकदम फुर्ती से उठते हैं, ऐसे ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठबल जुबान मृगराज लजाए। मंच से धीरे धीरे नीचे सुनैना जी रोने लगी, अपनी सेविका को करी, सेविका महाराज को जाकर समझाओ बच्चों का तमाशा है क्या, 10,000 राजा नहीं हिला पाए, रावण बाणासुर छू नहीं पाए, वापस लौटकर चले गए, ये बालक धनुष तोड़ेगा। सेविका ने कहा रानी घबराओ मत, तेजवंत लघु गनियन रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, देखने में सूरज छोटा सा लगता है, सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, मंत्र छोटा सा होता है, बड़े से बड़े देवताओं को काबू में कर लेता है, जरा सा त्रिशूल होता है, इतने बड़े हाथी को काबू में कर लेता है। धैर्य रखो, धनुष यही तोड़ेंगे। पूरे जनकपुर के नागरिक अपने अपने देवताओं को मना रहे, हे भोलेनाथ, हे अवधरदानी, हे गणेश महाराज, हे देवी मैया, आज तक जो कुछ हमने पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान जो कुछ दान पुण्य तीर्थ किया है सबका फल दे दो, धनुष हल्का कर दो, राम जी के हाथों से धनुष तोड़वा दो, सुनैना जी की महारानी की चिंता मिटा दो, जनक जी की शंका हटाओ, जानकी जी का विरह घटाओ, हम सब की प्रतीक्षा मिटाओ, पूरा का पूरा जनकपुर का समाज मन ही मन। और जैसे भगवान ने धनुष को निगाह भर कर देखा, ताके हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी बोले लखन ये क्या उठक बैठक करने लगा? बोले गुरुजी बीच में मत बोलो, जाओ बहुत देर है कि चिलम पियाओ। बोले तू क्या कर रहा है? बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। तेरा क्या काम है? बोले भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है, धनुष टूटेगा, भयानक टंकार होगी, मैं शेषनाग का अवतार हूँ, धरती मेरे ऊपर है, मुझे धरती की सुरक्षा रखना मेरी जिम्मेदारी है। धनुष की इतनी भयंकर टंकार होगी कि धरती हिल सकती है, और धरती हिली तो धरती की बिटिया के विवाह में विघ्न होगा। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। ए दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरऊ कमठे कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन्यायस मोरा। ए दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर कस के रखो, भगवान धनुष तोड़ने वाले हैं। और जैसे लक्ष्मण जी ने पैर को और दबोचा, भगवान ने तिरछी निगाह से लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी ने अभी आंख का संकेत कर, भगवान पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना। और जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में क्रिया नहीं होती। जानकी जी की ओर एक बार भगवान ने देखा, संकोच में डूबी जानकी जी ने आंखों के कोयों में दो आंसुओं की मोती जैसी बूंद दिखा दी। प्रभु परीक्षा तो लीजिए धैर्य की, लेकिन सीमा के अंदर लीजिए। अगर सीमा के बाहर धैर्य की परीक्षा लोगे तो अंत में धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी लीला धरी की धरी रह जाएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, भगवान समझ गए कि जानकी जी ने प्राण छोड़ दी तो लीला का अर्थ ही कुछ नहीं बचेगा। उसी समय भगवान ने 3 परिक्रमा धनुष की। मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया। और जैसे ही धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 तेज राम मध्य धनु
भुवन धन घोर कठोरा तेषन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार्ग चले चंद्र भगवान की प्रभु दो चाप खंड मही डारे 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 देखी लोग सब भये सुखारे देखी लोग सब भये। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। सखियां जानकी जी को वरमाला के सहित ला रही हैं और जैसे ही प्रभु शीश झुकाए विनम्रता में खड़े हैं और जैसे ही जानकी जी ने भगवान को वरमाला धारण कराई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई पूरे वातावरण में, जय जयकार होने लगा। बोलिए युगल सरकार की बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी आइए बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी सबसे निराली है दोनों की जोड़ी सावरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी सबसे निराली है दोनों की जोड़ी सावरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी कृष्ण है फूल गुलाब तू राधा केसर की प्यारी कृष्ण है फूल गुलाब तू राधा केसर की प्यारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं वारी वारी मैं जाऊं वारी वारी श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया राधा रानी नैया तो कृष्ण है खेवैया श्याम का